ने पाए। सुप्रीम कोर्ट को रात में सुप्रीम कोर्ट का ताला खुलवाया गया, तब भी कांग्रेस की ही सरकार थी, दूसरे की सरकार नहीं थी। मेरे मित्रों, और जब उरी में जब पुलवामा में हमारे सैनिकों की हत्या होती है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे सैनिक सर्जिकल स्ट्राइक करते हैं और एयर स्ट्राइक करते हैं, तब इस देश के कांग्रेसी हमारे सेना से सबूत मांगते हैं। यही नहीं, जब हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कोरोना की दवाई बनाई, तब भी इन्होंने सबूत मांगे। इसलिए मेरे भाइयों, मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा। अगर आपके मन में भी सवाल हो कि हम भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हैं, हमने 91 मदद की, 96 मदद की, 98 मदद की, 99 मदद की, 4 मदद की, 9 मदद की और आज तक मदद करते चले आए, तो क्या मिला? मेरे भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि देश में एक ऐसी स्थिति आ गई थी 2014 के पहले, एक ऐसी स्थिति आ गई थी कि दुनिया के जितने भी विद्वान हैं, जो राजनीति के पंडित हैं, उन्होंने कहना शुरू कर दिया था कि इस देश के अंदर अब किसी भी पार्टी की सरकार बहुमत की नहीं बनेगी। क्यों कहना शुरू कर दिया था? कि सन 1984, फिर ले चलता हूं, 84 में इंदिरा जी की हत्या हुई थी, सहानुभूति की लहर थी, राजीव गांधी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। लेकिन 84 के बाद, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, 84 के बाद 89 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 89 के बाद 91 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 91 के बाद 96 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 96 के बाद 98 में चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 98 के बाद 99 चुनाव हुआ, किसी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। 99 के बाद 2004 में चुनाव हुआ, किसी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं हुई। और 2004 के बाद 2009 में चुनाव हुआ और किसी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। तब देश के लोग, देश के प्रति चिंता रखने वाले लोग ये सोचने लगे कि शायद इस देश के अंदर अब कभी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी। लेकिन मेरे मित्रों, 2014 में मोदी जी का आगमन होता है। मोदी जी के आगमन के बाद दलित, पिछड़ा, आगड़ा सब एक साथ इकट्ठा होते हैं और दुनिया के भविष्यवाणी करने वालों लोगों की भविष्यवाणी समाप्त होती है और 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनती है। देश निराशा में डूब रहा था, देश निराशा में डूब रहा था, निराश हो गया है। निराश होना बहुत खतरनाक होता है। और तब आप लोगों के बदौलत 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। 2014 के बाद 2019 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और 2024 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है, क्योंकि कुछ काम ही ऐसे हुए हैं। याद करो, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान याद करो। याद करो, नारा लगता था
रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। झंडा फहराने के लिए जोशी जी के नेतृत्व में यात्रा करनी पड़ी थी। लेकिन मेरे मित्रों, आपने देखा होगा, पहले हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुखर्जी,